मैथ की क्लास 10 ऑनलाइन क्लास 15 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अभी तक अपन ने जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने 16.1 के लगभग अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें अपने को दीवार की माप दी गई है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दीवार की माप। और दीवार की माप में लंबाई L, चौवालीस मीटर और चौड़ाई B 1.5 मीटर और ऊंचाई H। अब बुक में 85 सेमी लिखा हुआ है लेकिन यहां कितना आएगा? 35 सेमी। यह अपने को एक दीवार की माप दी गई है और साथ ही साथ अपने को ईंटों की माप दी गई है। ईंट की माप। अब ईंट की माप में लंबाई, अब इसको स्मॉल एल माना तो इसको कैपिटल एल, इसको चौड़ाई को कैपिटल बी, ऊंचाई को कैपिटल एच, ये मान लिया। अब जो अपने को माप दी गई है वो दी गई है 22 सेमी और चौड़ाई अपने को दी गई है 10 सेमी और ये अपने को दी गई है ऊंचाई 7 सेमी। इस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता है? ईंटों की संख्या अपने को पूछी है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये तो था क्वेश्चन में जो दिया गया है। अब जो मैंने आपको बात बताई थी उन तथ्यों को आपको याद करना है। मैंने बताया था कि या तो क्वेश्चन सूत्रों पर आधारित होंगे या किसी चीज से कोई चीज बनाई जाएगी, मतलब एक आकृति से दूसरी आकृति। तीसरा नंबर का जो पैटर्न रहेगा अपना रहेगा, अगर संख्या पूछी जाए तो क्या पूछी अपने को? संख्या किसकी? ईंटों की। मतलब ये दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो संख्या। अगर संख्या पूछी जाती है तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग दे देंगे। तो ज्यादा आयतन किसका है? बड़ी क्या है? दीवार। और कम आयतन किसका है? ईंट। ईंट छोटी होती है, दीवार बड़ी होती है। तो ज्ञात करना है दीवार बनाने में ईंटों की संख्या। अब आपको मैंने सूत्र बताया था कि ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग देते हैं। ज्यादा आयतन किसका है? दीवार का। तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अब आपके मन में यह आ गया होगा कि दीवार के आयतन का तो सूत्र अपने को बताया ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे? जो दीवार है वो किस प्रकार की ठोस आकृति है? तो दीवार है वो किस प्रकार की ठोस आकृति है? देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, तो किस प्रकार की आकृति है? घनाभ के आकार की। तो इसमें घनाभ का आयतन का सूत्र लग जाएगा यहां। अब ईंट में भी आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, ये भी किसके आकार की हो गई? घनाभ के आकार की। तो ये भी घनाभकार हो गई। तो दोनों में किसका आयतन का सूत्र लग जाएगा? घनाभ के आयतन का। तो घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? L गुणा B गुणा H। अब इसका भी क्या हो जाएगा? L गुणा B गुणा H। अब मान रख देंगे इकाई दोनों की बराबर होनी चाहिए, मेन बात यह है इसमें। तो देखो ईंट सेंटीमीटर में है तो या इन सभी को सेंटीमीटर में बदलो, या इन सेमी में है तो मीटर में बदलो। तो अपन सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 44 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने हो गए? 4400 सेमी।
1.5 मीटर कितने हो गए? 1500 सेमी। तो एक के बाद में दशमलव लग जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 150 सेमी। और 35 सेमी है। अब यहां लिखेंगे अपन 4400 गुणा 150 गुणा 35 बटे ईंट की देखो 22 गुणा 10 गुणा 7। अब काटेंगे 22 दूनी 44, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 पंजो 35। अब अपने पास क्या है? 200 गुणा 15 गुणा 5। तो 15 दूनी 30 और 5 थी 15, 15,000 ईंट। कितनी ईंटों की संख्या आ गई अपने पास? 15,000। गुणा कर लो, 15 दूनी 30, 3,000, 3,000 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 15,000 ईंट। अर्थात दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता हुई? 15,000 ईंटों की आवश्यकता हुई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टूडेंट को कमजोर रहने के दो ही कारण हैं। जब पढ़ाया जाता है तब वो ढंग से नहीं समझता, या जब उसकी थ्योरी बताई जाती है तो उसको या तो कॉपी में लिखता नहीं है, या उसको बार बार नहीं पढ़ता है, दिमाग में लाता नहीं कि ये जो पैटर्न है वो किस प्रकार का पैटर्न है। 3 ही प्रकार के पैटर्न है, या तो सूत्र के ऊपर डायरेक्ट, या आपको किसी चीज से कोई चीज बनाई जाती है, या फिर संख्या पूछी जाए। तो जब सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन होता है तो डायरेक्ट अपन सूत्र से हल कर लेते हैं, और जब किसी आकृति से दूसरी आकृति बढ़ाई जाती है तो आयतन आपस में बराबर करके गणना करते हैं, और जब संख्या पूछी जाती है तो ज्यादा आयतन में कम आयतन का भाग दे देते हैं। अब ज्यादा आयतन किसका है? इसमें दीवार का। अब दीवार किस प्रकार की है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो किस आकृति? घनाभकार की। तो घनाभ का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ईंट भी क्या है? घनाभ के आकार की, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये जो मान रखे हैं अपन ने 6 की इकाई समान होनी चाहिए, क्योंकि समान संख्या में ही, मतलब समान इकाई में समान इकाई का ही भाग देते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया है कमरे की माप। अब कमरे की माप में लंबाई L, दस से अपने को दी हुई है मीटर, चौड़ाई B 8 मीटर, ऊंचाई H 6 मीटर, और इसमें पूछा है कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखो, अपने को इन क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले तो अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। तो ये जो ठोस आकृति है, जो कमरा है, यानी कि जो कमरा है, कमरा किस प्रकार का है? घनाभकार है। तो अपने जो भी सूत्र लगेंगे वो किसके लगेंगे? घनाभ के लगेंगे। ये बात। अब अपने को क्या करना है? कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि कमरे में अधिक से अधिक अगर आ जाता है, लंबी छड़ के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें विकीर्ण निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? विकीर्ण। तो विकीर्ण किसका? घनाभ का। तो घनाभ का विकीर्ण निकालेंगे, और वो क्या आएगी? लंबी से लंबी छड़ें रखी जा सकती है। तो प्रश्नानुसार अपन लिखेंगे, हम जानते हैं कि कमरे में लंबी से लंबी छड़ की लंबाई कमरे की विकीर्ण के लंबाई के बराबर होगी। अर्थात
कमरे का विकिरण। क्या सूत्र होता है कमरे का विकिरण? क्योंकि घनाभकार है कमरा, तो इसका विकिरण का सूत्र क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो तीनों की इकाई मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, तो अपन मान रखेंगे। तो मान रखने के लिए देखो एल का मान 10 का स्क्वायर, बी का मान 8 का स्क्वायर, एच का मान 6 का स्क्वायर। 10 को 10 से गुणा किया 100, 8 को 8 से 64, 6 को 6 से 36। इनका टोटल कितना हो गया? 200। अब 200 का रूट निकालेंगे तो कितना हो गया? 10 रूट 2 मीटर, या 10 गुणा रूट 2 का मान 1.414, 14.14 मीटर। यानी कि जो छड़ की लंबाई है, ये क्या आ गई? छड़ की लंबाई 14.14 मीटर लंबी छड़ उस कमरे में अधिक से अधिक रखी जा सकती है। बाकी इससे छोटी रखी जाएंगी। अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? 14.14। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने बताया था किस पैटर्न में आ रहे हैं, ये लंबी से लंबी छड़ में। तो अपने को अगर आकृति घन के आकार की है तो घन का विकिरण निकाल देंगे, और घनाभ के आकार की है तो घनाभ का विकिरण निकाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया है घन का आयतन, और घन का आयतन दिया हुआ अपने को 512 मीटर क्यूब। घन की भुजा पूछी है। नॉर्मल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखो प्रश्नानुसार अपने को जो घन का आयतन दिया गया है उससे घन की भुजा निकालेंगे। तो आकृति कौन सी है? घन की, डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो घन का जो ये जो हिंदी कथन है इसको गणितीय कथन में लेंगे तो हम जानते हैं घन का आयतन। अब घन का आयतन का सूत्र क्या है? भुजा क्यूब, अर्थात भुजा क्यूब बराबर 512। अब भुजा का मान निकालेंगे तो 512 का क्या निकालेंगे? क्यूब निकालेंगे इसका। भुजा तो 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है, तो 8 मीटर, अर्थात घन की भुजा 8 मीटर होगी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था ये। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया है अपने को। ऐसा पैटर्न आपको पहले बता दिया गया है। दिया है अपने को दीवार का आयतन, ये दीवार की माप, और दीवार की माप में अपने को दी गई है लंबाई L 5 मीटर और चौड़ाई B 30 सेमी और ऊंचाई H 3 मीटर। साथ ही साथ अपने को दिया है ईंट की माप। ईंट की माप में लंबाई अपन ने मानी है कैपिटल L 20 सेमी, चौड़ाई कैपिटल B अपन ने मानी है 10 सेमी, और ऊंचाई कैपिटल H मानी है 7.5 सेमी, और अपने को ईंटों की संख्या पूछी है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है, अभी अपन ने किया था कि दीवार ईंट किस प्रकार की आकृतियां हैं, ये घनाभ की, घनाभकार हैं, तो सूत्र किसके काम करेंगे? घनाभ के। अब अपने को संख्या पूछी है, तो संख्या पूछी है तो ज्यादा आयतन में किसका आयतन का भाग दे देंगे? कम आयतन का भाग दे देंगे। और ज्यादा आयतन किसका है? दीवार का, और कम आयतन किसका है? ईंट का। तो क्या सूत्र बन जाएगा अपने पास? ज्ञात करना है दीवार
बनाने में ईंटों की संख्या, और क्या सूत्र हो जाएगा, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। अब दीवार का आयतन L गुणा B गुणा H, ईंट का आयतन L गुणा B गुणा H। अब मेन बात है दोनों की इकाई आपस में समान होनी चाहिए, तो देखो सेंटीमीटर में कर लेते हैं क्योंकि ये सारी की सारी सेंटीमीटर में है। 5 मीटर का मतलब 500 सेमी, ये 30 सेमी है, 3 का मतलब 300 सेमी। अब तो क्या आ गया इसका, दीवार की माप 500 सेमी गुणा 30 सेमी गुणा 300 सेमी, और इसका कितना आ गया 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी। अब देखो पहले इसका दशमलव उठा देते हैं, क्या आ गया स्टेप अपनी, 500 गुणा 30 गुणा 300, और ये दशमलव उठाने पर यहां एक 10, और 20 गुणा 10 गुणा 75। अब इनको काटेंगे, देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये कितनी बार कट गए 25 बार। अब 25 25 75, और 25 को 12 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 300 कट गए। 3 से ये कितनी बार कट गए 4 बार। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बच गया अपने पास 25 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 10। अब इनको गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे तो कितने हो गए 25 75, 75 को 4 से गुणा किया, 5 20 2 28 30, 300, 300 को 10 से गुणा किया तो कितने आ गए 3000। अर्थात दीवार बनाने में 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ये 3000 ईंटों की अपने को आवश्यकता होगी। क्वेश्चन 12, गनाब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात यह अपने को दिया गया है, और वो कितना दिया हुआ है 5:3:2। एक चीज तो ये दी गई है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 558 सेमी स्क्वायर। तो घनाभ की कोर मतलब भुजाएं प्रश्नवाचक चिन्ह यह अपने को बतानी है। तो देखो इसमें अपने को ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको अनुपात में कोई चीज दी जाए और उनको अलग अलग किया जाए तो अज्ञात पद से अपने को गुणा करना पड़ता है। तो प्रश्नानुसार माना घनाभ की लंबाई L 5x सेमी, B 3x सेमी और H 2x सेमी। अज्ञात पद x से अपन ने क्या कर लिया, इनको गुणा कर लिया। अब गुणा करने पर यह आ गया, इकाई अपने को सेमी दी हुई थी, सेमी लिख दिया। अतः हम जानते हैं कि ये जो आपको हिंदी कथन दिया गया है इसको किस में चेंज करेंगे, गणितीय कथन में। अब गणितीय कथन में चेंज करेंगे तो देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 6 पृष्ठों का, और 6 पृष्ठों का क्या होता है 2 कोष्ठक LB प्लस BH प्लस HL बराबर 558। अब इसमें मान रखेंगे
तो मान रखेंगे तो देखो 2 कोष्टक 5x गुणा 3x प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 5x और बराबर में कितना आ गया 558। अब इनको गुणा करते हैं तो 5 थी 15, x को x से गुणा करेंगे तो स्क्वायर में जाएगी संख्या, ध्यान रखना। जल्दबाजी में 15x ही लिख देते हैं, बहुत बार देखा है मैंने क्लास में। प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 x स्क्वायर और बराबर में कितना आ गए 558। अब देखो आगे, ये 15x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर, तो 15 और 6 21, 21 और 10 31, तो क्या आ गया 2 गुणा 31 x स्क्वायर बराबर 558। अब अपन क्या करेंगे, 31 x स्क्वायर को कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर कितने आ गए, 1 दूनी 62, 558 x स्क्वायर। अब x का मान निकालना तो x स्क्वायर बराबर कितने आ गए 558 में कितने का भाग लग गया 62 का। अब ये कितनी बार जाएगा 9 बार और x स्क्वायर बराबर कितने आ गए 9 और x बराबर क्या आ गया √9 या प्लस माइनस 3। अब धनात्मक मान लेंगे अर्थात x बराबर क्या आ गया 3 सेमी, x का मान क्या आया 3 सेमी। अब अपने को घनाभ की क्या पूछी है, कोर भुजाएं पूछी है, तो लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है 3x और ऊंचाई कितनी है 2x। तो अपन लिखेंगे अतः घनाभ की माप L कितनी है 5x, 5x का मतलब 5 गुणा 3 बराबर 15 सेमी। B कितनी है 3x, अर्थात 5 गुणा 3 कितनी आ गई, ये 3x है तो कितनी आ गई 3 गुणा 3 9 सेमी। और h है अपनी 2x, 2x का मतलब 2 गुणा 3 तो 6 सेमी। तो ये अपने पास क्या आ गई 15 सेमी, 9 सेमी, 6 सेमी। क्या आ गई ये अपने पास घनाभ की भुजाएं आ गई, घनाभ की कोरें आ गई। तो इस प्रकार जो एग्जाम्पल अपन ने किया था उसमें इसका आयतन पूछा था, तो अगर आयतन भी अगर इसका पूछा जाए तो क्या लग जाएगा। अब घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इनको तीनों को गुणा कर देंगे 15 गुणा 9 गुणा 6, तो आयतन आ जाएगा। जबकि इसमें ये नहीं पूछा है, अपने को यहां तक ही क्वेश्चन पूछा है घनाभ की माप, तो घनाभ की माप कितनी होगी 15 9 और 6 सेमी। इस प्रकार आपकी ये जो 16.1 है घन और घनाभ से जो संबंधित क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आपको बार बार निकालना है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब अगले टॉपिक में अपन 16.2 के थ्योरी की चर्चा करेंगे, जिसमें बेलन का अध्ययन करेंगे कि बेलन के अनुप्रयोग क्या है, बेलन में किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, बेलन के क्या क्या सूत्र होते हैं, बेलन की क्या आकृतियां होती हैं, और ये इन सभी बातों के ऊपर अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।